और ये तस्वीरें चश्मदीद जो गवाही दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आसपास 1 से 2 किलोमीटर में किस तरह से तेज धमाका सुना गया। उसके बाद ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अनुपम, आपके पास कोई लीड है तो प्लीज ब्रीफ कीजिए। लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो गई है। धमाके के बाद कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं और धमाके की बात की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। करवाई थी वो जिम्मेदार है कि गाड़ियों में आग लगी है, गाड़ियों में मैंने भी कर दिया और यहाँ पर बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं। गुलजार जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तगड़ा धमाके की आवाज आई थी, बस के गोटी पड़ी है सब तरफ। तकरीबन कितने लोग उस समय कुछ अंदाजा नहीं है। कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। हट जाइए। अरे मेरे आगे था, भाई साहब की दूरी पे था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जिशान। रिशान जी, ये चोट किस तरह से आई है आपको? चलो मैं अभी करता हूँ। रिशान जी, ये चोट आपको कैसे आई है? भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। हट जाइए। तो देखिए, ये वहां ये जो संभवतः ऑटो आपको नजर आ रहा है, इस ऑटो के ड्राइवर जिसको चोट भी लगी है, वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ सामान्य था। अचानक से गाड़ी में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतनी तेज था कि वो ब्लास्ट से दूर थे, उस जगह से दूर थे, फिर भी वहां तक इस तमाम जो गाड़ियां हैं और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उन गाड़ियों के जब परखच्चे उड़े हैं तो वो भी लोगों के देखिए चेहरों पर लगे हैं। और वही जिक्र वहां चश्मदीद जो लोग मौजूद हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, वहां के मौजूद लोग ये बता रहे हैं कि बहुत तेज आधिकारिक यहाँ पर जवाब देने के लिए कोई भी आधिकारिक यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि दिल्ली में और एके जैन साहब जुड़ गए, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग जो बता रहे हैं, आप तक अभी कोई लीड पहुंची हो सर? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं बड़ा धमाका था। कहा यही जा रहा है कि बड़ा धमाका था जी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई नहीं लगती है। अभी दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पे पहुंची हैं। अभी कयास लगाना उचित नहीं है, पर वो पूरी छानबीन करेंगी। और अगर कार ये चोरी की है जिसमें ब्लास्ट हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि ये ब्लास्ट कराया गया है। छानबीन हो रही है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही उसके नतीजे आएंगे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच रही हैं, कुछ पहुंच गई हैं। अगर विस्फोटक के अंश मिलते हैं वहां, तो फिर इसका मतलब है कि जो मॉड्यूल बस्ट हुए हैं आज, एक गुजरात में हुआ है, एक फरीदाबाद में हुआ है, उसी के किसी स्प्लिंटर ग्रुप के द्वारा हो सकता है ये कारित किया गया हो। लेकिन सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां जो बीच सड़क पर गाड़ियां आसपास चल रही थी, ई रिक्शाज थे, उनके परखच्चे उड़ना, आधा उनका पूरा आधे हो जाना, लोग आसपास जो हैं उनके चेहरे पर जो गाड़ियों का सामान था वो चक्के लगा है। तो इससे आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, किस तरह का ब्लास्ट ये हो सकता है? ये ब्लास्ट मतलब अच्छा खासा ब्लास्ट है जी। ये मैं नहीं समझता कि बहुत सी गाड़ियों में जो गैस के सिलेंडर लगे होते हैं, कभी कभी लापरवाही से वो फट जाते हैं, उसका भी ब्लास्ट नहीं लग रहा है। जो सड़क पे चलते चलते गाड़ी में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, वैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि धमाका हुआ है। पेट्रोल टैंक में भी आग लगी होगी जी। अब तो इंतजार कीजिए, मेरे ख्याल से थोड़े समय में स्थिति स्पष्ट होगी, पर जो आपका की आशंका है वो सही भी हो सकती है। जी। और सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये 3 से 4 गाड़ियां जो हैं इसकी चपेट में आई हैं और बीच सड़क पर ये जो लगता है, ये इतना ब्लास्ट इतनी बड़ी संख्या में होना, और खास तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है, जो कि पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चांदनी चौक सामने है, और चश्मदीद सर ये कह रहे हैं कि 2 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में आवाजें सुनी गई हैं। इसके आधार पर सर जो भी आप बताना चाहें। आपका जो कयास है मैं उससे सहमत हूँ जी। हमें भी इस प्रकार की आशंका है, पर आ जाए पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ कंफर्मेशन आ जाए,
तभी ऐसे सेंसिटिव विषय पे बोला जाए। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में एक लंबा अनुभव है, जब इस तरह से तीव्रता वाले धमाके होते हैं और बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है, या इस तरीके से, क्योंकि अगर सिलेंडर का विस्फोट होता है तो वो थोड़ा थोड़ा रह करके धीरे धीरे आवाजें आनी शुरू होती हैं, या उस तरीके से यहां पर एक साथ बड़ी तेज आवाज आती है और उसके बाद गाड़ी आग के हवाले हो जाती है और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। तो क्या इन सबको देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है? हो सकती है, मुझे भी आशंका है क्योंकि इनका स्प्लिंटर ग्रुप बचा होगा। इन अरेस्ट से खिन्न होकर हो सकता है उन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया हो। तैयारी तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट की थी, बहुत जबरदस्त तैयारी थी और पूरा दिल्ली को, आसपास के क्षेत्रों को दहलाने की जिम्मेदारी थी। अभी आने दीजिए, अभी क्षण के खबरें आएंगी, पता चल जाएगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह कि अगर दिल्ली में लाल किले का वक्त शाम का 7 बजे का मामला, अमूमन ऑफिस से लोग अपने घरों के लिए निकलते हैं, लोग चांदनी चौक घूमने के लिए जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास कैब पकड़ने वालों का, ऑटो पकड़ने वालों की भीड़ लगी रहती है, तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन दे रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान का चयन किया गया है दहशत फैलाने के लिए। ये हो सकता है क्योंकि ऐसी ही जगहों का चयन टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है जिससे मैक्सिमम डैमेज हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें पब्लिक के लोग घायल हों या मारे जाएं और जनधन की हानि हो। महत्वपूर्ण स्थान पे करते हैं जिससे कि तुरंत उसके विजुअल्स पूरे यहीं नहीं पूरे विश्व में चलें। सर, क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देखें, कानपुर को देखें, कई जगहों पर जब इस तरह के घटनाएं सामने आई हैं पूर्व में, तो ये देखने को आया कि लो इंटेंसिटी रहा करती थी। इतनी बड़ी घटनाएं या इस तरीके से अगर छोटा सा कोई ब्लास्ट होता था, या फिर सिलेंडर का ब्लास्ट हो या फिर एक्सप्लोजिव्स का ब्लास्ट हो, तो कभी इस तरह की इतनी दूर तक आवाज होना, और 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए, हजारों किलो आपने देखा है एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ा गया है फरीदाबाद में और रिकवरी दौर भी चल रही हैं, लगातार रेड्स जारी हैं। तो मैं ये इस ओर इंगित करता है कि कोई इनके बड़े नापाक इरादे थे और क्या उसमें से कोई ग्रुप इसको अंजाम दे पाया है, उसको ट्रेस करना पड़ेगा। एके जैन सर, अगर मैं आपसे इसको समझना चाहता हूं कि अगर आप बता पाएं कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं या इस तरीके की चीजें होती हैं, जब टेररिस्ट मॉड्यूल्स होते हैं या उन लोगों को पकड़ा जाता है, कुछ होता है, तो क्या उनसे कुछ इनपुट्स भी इस तरह के मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं, वो इसीलिए तो पकड़ा जाता है। जब भी एक पकड़ा जाता है 10 के बारे में सूचना मिलती है। कुछ तो लोन वुल्फ एक ऑपरेशन होता है, जैसे गोरखधाम मंदिर के ऊपर किया था, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं था। बहुत से हैं जिसमें कि जब एक पकड़ा जाता है तो पूरे मॉड्यूल के संबंध में जानकारी मिलती है। और खुशबू को यहाँ लेकर कासिम आया था और डॉक्टर इरा दुबे, जो कि मुझे पता चला कि आपने सबसे पहले उसे अटेंड किया, तो जब लाए थे पूरे हालात उस समय के वक्त क्या हुआ था? उन्हें ऑटो से यहाँ लाया गया था, उनके साथ एक ऑटो वाला था और साथ में एक लड़का था जिन्होंने उनको उतारा है और फीमेल इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है हमारा वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे हमने उनका चेक किया तो ना बीपी आ रहा था, ना पल्स रेट आ रही थी, आंखों की जो पुतलियाँ बोलते प्यूपिल्स वो फिक्स्ड और डायलेटेड थी, साथ में उनका सांस नहीं चल रही थी। हमने ईसीजी किया है, 10-3 पे ईसीजी निकाला है, वो एकदम फ्लैट लाइन थी। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको डिक्लेयर किया है कि वो ब्रॉड डेड है। पुलिस को इन्फॉर्म किया है थाना खजूरी में